हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं सोनेट नंबर 55। ये सोनेट भी चूंकि विलियम शेक्सपियर ने लिखी है तो एज नॉर्मल ये शेक्सपियरियन सोनेट है, उसकी जो राइम स्कीम है वो भी सेम चलेगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सोनेट को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि सोनेट नंबर 55 अपनी फर्स्ट लाइन के नाम से भी जाना जाता है, नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द अनदर टाइटल ऑफ द सोनेट 55, तो आप ये कहेंगे नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। अब हम ये देखते हैं कि इसमें बेसिकली जो हमारे पोएट है विलियम शेक्सपियर, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। विलियम शेक्सपियर ये कहना चाहते हैं अपने फेयर यूथ से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो डेडिकेट करते थे अपने सोनेट्स को, तो फेयर यूथ सीक्वेंस का ये सोनेट है जिसमें वो अपने फेयर यूथ से ये कहना चाह रहे हैं कि इस दुनिया के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी कुछ है, सब कुछ टाइम के साथ खराब हो सकता है, लेकिन मैं जो भी सोनेट्स तुम्हारे लिए लिखता हूँ, जो कविताएं तुम्हारे लिए लिखता हूँ, वो कभी खराब नहीं होंगी समय के साथ, और तुम हमेशा शाइन करोगे जैसा कि आज कर रहे हो। अब हम देख लेते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस। ऑफ प्रिंसेस मतलब कि राजा महाराजाओं के लिए या राजकुमारों के लिए जो मार्बल के स्टोन्स बनाए जाते थे या जो बहुत ही भव्य स्मारक बनाए जाते थे, वो सभी शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइम। यानी इन दो लाइंस में पोएट ये कहना चाह रहा है, नॉट मार्बल, ना ही मार्बल और ना ही भव्य मॉन्यूमेंट्स जो कि प्रिंसेस के लिए या किंग्स के लिए बनाए जाते हैं, वो जीवित रहेंगे, बट तुम जीवित रहोगे मेरी इस पोयम के माध्यम से। यानी मैं ये जो पोयम लिख रहा हूं ये जीवित रहेगी, जब समय कितना भी निकल जाए मगर ये पोयम जीवित रहेगी। लेकिन समय के साथ क्या होगा कि कितना भी भव्य मॉन्यूमेंट बनाया गया हो, वो अपनी उस स्थिति में नहीं रहेगा, लेकिन मेरी पोयम हमेशा उसी स्थिति में रहेगी। बट यू शैल शाइन, यानी लेकिन तुम हमेशा शाइन करोगे, किसमें? मेरी द्वारा लिखी गई कविताओं में। मोर ब्राइट इन दीज कंटेंट्स, यानी मैं जो भी कविताएं लिख रहा हूँ, जो भी सोनेट्स लिख रहा हूँ, उनके माध्यम से तुम हमेशा ज्यादा शाइन करोगे। किससे ज्यादा? देन अनस्वेप्ड स्टोन, यानी ये जो मॉन्यूमेंट्स और मार्बल्स वगैरह स्टैब्लिश किए जाते हैं, उनसे भी ज्यादा तुम शाइन करोगे, उसमें लगे गए स्टोन से भी ज्यादा शाइन करोगे। क्यों शाइन करोगे? क्योंकि ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं या जो मार्बल्स हैं, जो स्टोन्स हैं, समय के साथ लोग उनकी केयर करना बंद कर देंगे और फूहड़ समय उनको बर्बाद कर देगा, लेकिन तुम कभी भी बर्बाद नहीं होगे। तुम हमेशा मेरी पोएम्स में, मेरी राइम्स में उसी तरह चमकते रहोगे जैसे कि आज चमक रहे हो। नेक्स्ट एंगल देखेंगे। When wasteful war shall statues overturn। यहाँ पे जो वॉर है यानी जो युद्ध है, उसको वेस्टफुल क्यों कहा गया है? क्योंकि जब कभी कोई वॉर होता है तो उससे केवल डिस्ट्रक्शन होता है, यानी क्षति होती है, लोगों का नुकसान होता है, घर जलते हैं, स्टैच्यूज गिरते हैं, या एक राजा जो हार जाता है, जो दूसरा राजा जीत जाता है, उसके स्टैच्यूज को स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट ये कह रहा है, व्हेन वेस्टफुल वॉर शैल स्टैच्यूज ओवरटर्न, यानी जब कभी ये बर्बादी करने वाले युद्ध होते हैं और वो स्टैच्यूज को गिरा देते हैं, एंड ब्रूइल्स, यानी जो शोरगुल होता है, एंड ब्रूइल्स रूट आउट द वर्क ऑफ मैसोनरी। मैसोनरी मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल हु यूज्ड टू वर्क स्टोन वर्क, यूज्ड टू डू द स्टोन वर्क, या राजमिस्त्री आप कह सकते हैं। यानी कि वो जो शोरगुल होता है और जो भी युद्ध होते हैं, वो राजमिस्त्री के द्वारा बनाए गए स्टैच्यूज को या मॉन्यूमेंट्स को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ देते हैं। नॉर मार्स, मार्स का मतलब होता है, मार्स इज नोन एज द गॉड ऑफ वॉर। पोएट ये कह रहा है, ना ही मार्स यानी जो युद्ध के देवता है स्वयं वो, हिज स्वॉर्ड, ना ही युद्ध के देवता यानी मार्स की तलवार, नॉर वॉर्स क्विक फायर शैल बर्न, यानी ना ही होने वाले किसी भी युद्ध के द्वारा द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी शैल बर्न, यानी पोएट ये कह रहा है कि कुछ भी हो, ना ही खुद युद्ध के देवता, उनकी तलवार, या होने वाला कोई भी युद्ध तुम्हारे लिविंग रिकॉर्ड को, लिविंग मतलब द पोएम्स और द सोनेट्स विच आर बीइंग रिटन फॉर यू बाय मी, वो कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं होंगी, वो हमेशा रहेंगी। भले ही युद्ध जब कभी हो तो ये स्टैचूज ओवरटर्न हो जाए, मॉन्यूमेंट्स गिर जाए, नए मॉन्यूमेंट्स आएंगे, दुनिया में बहुत कुछ बदलाव होगा, लेकिन तुम्हारा जो लिविंग रिकॉर्ड है थ्रू दिस सोनेट, वो परमानेंट रहेगा, उसे कोई जला नहीं पाएगा। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे,
अगेंस्ट डेथ नॉट ऑब्लिवियस एनमिटी, यानी पोएट ये कह रहा है कि अगेंस्ट डेथ यानी टाइम एंड डेथ, मृत्यु के खिलाफ एंड ऑल, और हर वो ऑब्लिवियस एनमिटी का मतलब होता है कि हर वो डिस्ट्रैक्शन जिसको भुलाया जा सकता है, या शत्रुता, या जो हमारे शत्रु बन जाते हैं, उन सबको हराते हुए शैल यू पेस फोर्थ। पेस फोर्थ का मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी इन टाइम और डेथ अपने सारे शत्रुओं को सबको हराते हुए तुम हमेशा आगे बढ़ते जाओगे। योर प्रेज यानी तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारी तारीफ, शैल स्टिल फाइंड रूम, यानी तुम्हारी तारीफ हमेशा चलती रहेगी। तुम टाइम और डेथ को अपने सभी शत्रुओं को हराते हुए आगे बढ़ोगे और तुम्हारी प्रशंसा हमेशा होती रहेगी अलग अलग चीजों में। इवन इन द आईज ऑफ ऑल पोस्टैरिटी, पोस्टैरिटी मतलब फ्यूचर जनरेशन, यानी कि तुम्हारी तारीफ आने वाली या तुम्हारी मेमोरीज या तुम्हारी खूबियां आने वाली जनरेशन की आंखों में भी देखी जाएंगी। That wear this world out to the ending doom, यानी तुम्हारी प्रशंसा तब तक चलेगी जब तक ये दुनिया अपने अंत में नहीं पहुंच जाती है। So till the judgment, जजमेंट मतलब जो जजमेंट डे होता है, आप कह सकते हैं कि जो हमारा डे ऑफ डेथ होता है, जब हम मृत्यु प्राप्त होते हैं, फिर से पुनर्जीवित होते हैं या पुनर्जन्म हमें मिलता है। So till the judgment that yourself arrive, यानी पोएट ये कह रहा है जब तक वो जजमेंट डे नहीं आता, जब तुम पुनर्जीवित कर दिए जाओगे, यू लिव इन दिस मतलब थ्रू दिस सॉनेट तुम जीवित रहोगे एंड ड्वेल इन द लवर्स आई, और आप जो लवर्स है यानी तुम्हारी जो खूबियां है, तुम्हारी जो क्वालिटीज है, मेरा और तुम्हारा जो प्यार है, वो लवर्स की आंखों में फ्यूचर जनरेशन में हमेशा बना रहेगा, कोई उसे समाप्त नहीं कर सकता। तुम टाइम और डेथ को, अपने दुश्मनों को, हर चीज को हराकर आगे बढ़ोगे। कितना भी बड़ा मॉन्यूमेंट हो, कितना भी बड़ा स्मारक हो, लेकिन तुम्हारी यादों से बढ़कर, तुम्हारे प्यार से बढ़कर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि समय, केयरलेस टाइम सारे मॉन्यूमेंट्स को डिस्ट्रक्शन में कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। सारे शत्रु मेरे हार जाएंगे या मर जाएंगे, जो भी होगा, लेकिन मेरा और तुम्हारा प्यार इस सोनेट के माध्यम से हमेशा जीवित रहेगा और लवर्स की आंखों में बसा रहेगा।